सो वेलकम टू द वर्चुअल क्लासरूम ऑफ जाफरी एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन स्टूडेंट्स। हम आज क्लास नाइन्थ के शॉर्ट स्टोरी सेक्शन से लास्ट लीफ पढ़ेंगे। वेरी फेमस शॉर्ट स्टोरी बाय ओ हेनरी। ओ हेनरी का थोड़ा सा एक ब्रीफ अगर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या बायोग्राफी पढ़ेंगे तो उनका पूरा नाम था विलियम सिडनी पॉटर और उनका कलमी नाम था ओ हेनरी। अमेरिका के एक बहुत ही मशहूर शॉर्ट स्टोरी राइटर में उनका शुमार है। उनकी कहानियों में बहुत ही एक एलिमेंट ऑफ आयरनी है होता है और बहुत से जो प्लॉट्स के जो हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट होता है, यानी कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपको इनकी कहानियों में देखने को मिलेंगी और उनके जो कहानी का जो एंडिंग होता है उसमें काफ़ी एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रहता है। इनकी पैदाइश हुई नॉर्थ कैरोलिना की ग्रीन्सब्रो वाली जगह में और हेनरी 15 साल की उम्र तक स्कूल में रहे और उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपने अंकल के ड्रग स्टोर में काम करने लगे। उनकी उम्र का जब 20वीं यानी कि 20s में वो अपने जब पहुंच गए तो वो टेक्सास नामी एक शहर चले गए, जहां पे उन्होंने बहैसियत एक क्लर्क के 10 साल काम किया एंड अ बैंक टेलर। और हेनरी 30 साल की उम्र तक उन्होंने प्रोफेशनली नहीं लिखा था, लिखना शुरू नहीं किया और 30 साल के बाद ही उन्होंने अपना जो प्रोफेशनल राइटिंग है उसको कंटिन्यू किया। उसके बगैर अगर हम देखें तो उन्होंने अपनी बहुत सारी पीसेस भेज दी जिसमें अपने आर्टिकल्स वगैरह या शॉर्ट स्टोरीज डेट्रॉइट फ्री प्रेस एंड हॉस्टन डेली पोस्ट। और 1894 में हेनरी ने क्या किया कि उन्होंने एक वीकली एक छोटा सा एक मैगजीन, ह्यूमर मैगजीन, मजाकिया मैगजीन लॉन्च किया जिसका नाम था रोलिंग स्टोन। 500 से ज़्यादा वो हेनरी ने शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, यानी अफसाने लिखे हैं। His story of storytelling just not just inspired fiction writers but also broadcasters of television programs and filmmakers of motion pictures. उनकी कहानियों से न सिर्फ फिक्शन राइटर मुतासिर हुए बल्कि सिर्फ टेलीविजन ब्रॉडकास्टर्स, प्रोग्रामर्स और फिल्म मेकर्स, जिन्होंने इस पर फिल्में भी बनाए। तो इंडियन एक फिल्म है लुटेरा कह के, वो ओ हेनरी की इसी लास्ट लीफ से इंस्पायर्ड है। कहानी इस तरह से शुरू होती है कि दो आर्टिस्ट होते हैं, लड़कियां, जो कि एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं और फ्लैट कहाँ होता है, एक बिल्डिंग के 3rd स्टोरी पे, ठीक है। इसमें से एक लड़की का नाम होता है जॉन्जी, जो कि नवंबर के महीने में बहुत बीमार हो जाती है और उसे नमोनिया हो जाता है। वो अपने बेड में ऐसे लेटी रहती है जिस तरह से एक बीमार की कैफियत होती है, ना हिले डुले, और सिर्फ उसकी नज़र कहाँ होती है, खिड़की पे होती है। अब उसकी एक फ्रेंड है जो, जैसे कि कहानी के शुरुआत में कहा कि 2 कहानियों की ये लड़की है, तो वो अपनी दोस्त की इस हालत को लेके काफ़ी परेशान है। तो वो डॉक्टर के पास चली जाती है और डॉक्टर हर रोज़ आता है और जॉन्सी की कंडीशन को देख के कहता है कि कोई भी चेंज नहीं आ रहा है डॉक्टर के आने के बावजूद भी। एक दिन सू से डॉक्टर ने कहा कि उसे साइड में लेके कि क्या जॉन्सी को कोई चीज़ अंदर ही अंदर खा रही है, कोई परेशानी है उसको। सू ने कहा नहीं। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, डॉक्टर से कह रही है। तो डॉक्टर इसका जवाब देते हैं कि मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं होना चाहती है, उसने अपना मन बना लिया है कि शायद वो इस बीमारी से ठीक नहीं होगी। अगर वो जिंदा रहना, उसके अंदर जिंदा रहने की विल नहीं है तो दवाइयाँ भी कोई काम नहीं करेगी। तो सू ने क्या किया कि उसने अब जॉन्सी को मोटिवेट किया कि वो चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू करे अपने आसपास के। उसने उससे फैशन के बारे में बात की, क्लोथ्स के बारे में बात की, कपड़ों के बारे में, मगर जॉन्सी से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो जॉन्सी इसी तरह से बीमार पड़ी रही अपने बेड पे। तो सू ने क्या किया कि उसने अपना ड्राइंग बोर्ड लाया और जिसके जॉन्सी के कमरे में रखा और उस पर पेंटिंग करना शुरू किया, ताकि जॉन्सी का जो दिमाग है बीमारी पे ना और इस काम पे उसका मन फोकस रहे।
तो सडनली सू ने कुछ आवाजें सुनी, विस्पर समथिंग, कुछ सरसराहट सुनी। तो वो देखी तो वो अपने बेड की तरफ चली गई और उसने देखा कि एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स। तो क्या कर रही थी, जो जॉन्सी है वो उल्टे दिशा में क्या नंबरिंग कर रही थी, जैसे 10, 9, 8, 5, हाँ 8, 7, 6, 5, इस तरह से वो खिड़की की तरफ देख रही थी। और उसने कहा 12, और कुछ अरसे के बाद 11, फिर 10, फिर 9, 8, 7। तो सू उसे देख के बहुत ही हैरानी से उसने उसे देखा। उसने क्या देखा कि एक आईवी क्रीपर ट्री जो था, हाँ, जो कि विंडो से नजर आ रहा था, वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो, एक दीवार के सामने उनके खिड़की से अपोजिट, वहां पे क्या था, एक आईवी क्रीपर, एक ट्री था, और बहुत ही हवाएं चल रही थी, और इन हवाओं की वजह से क्या हो रहा था, इस आईवी क्रीपर के जो पत्ते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता गिर रहे थे। तो सू ने पूछा व्हाट इज इट यार, तुम क्या कर रहे हो। तो उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उसने क्या कहा, 6, यानी कि वो अपने आप में ही इनग्रॉस्ड है। तो कहने लगी अब ये तो बहुत तेजी से गिरने लगे हैं ये पत्ते हैं, और अब कुछ ही सैकड़ों पत्ते रह गए हैं वहां पे, अब ऑलमोस्ट 100 हैव लेफ्ट नाउ। तो सू ने उससे कहा कि इट इज ऑटम एंड द लीव्स विल फॉल, ये पतझड़ का महीना है और पत्ते गिरेंगे ही गिरेंगे। When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with finality. तो जॉन्सी ने क्या कहा कि जब आखिरी पत्ता गिर जाएगा तो मैं भी उसके साथ मर जाऊंगी। I have known this for the last 3 days. मुझे 3 दिन से ऐसा ही गुमान हो रहा है। तो सू उसके जवाब में कह रही है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम्हारे इस ओल्ड आईवी लीव से तुम्हारे ठीक होने का क्या सरोकार है। डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। तो जॉन्सी कहती है कि इसके जवाब में कुछ नहीं कहती है, और सू जाती है और उसके लिए एक कटोरे में एक सूप लेके आती है। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, सेड जॉन्सी। तो जॉन्सी क्या कहती है, मुझे सूप की तलब नहीं है, मैं भूखी नहीं हूं। अब यहाँ पे सिर्फ 4 या 5 ही पत्ते रह गए हैं, 4 पत्ते रह गए। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ वन फॉल बिफोर इट्स गेट डार्क। तो मैं आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए, फिर उसके बाद मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। तो सू जो है वो जॉन्सी के बेड पे बैठ गई और उसे हक किया, उसे चूमा, जिस तरह से एक दोस्त को करता है जब वो इमोशनल हो जाता है। तो उसने कहा कि उससे अफर्म करते हुए कहा कि तुम मरने वाली नहीं हो। आई कॉन्ट ड्रा द कर्टन फॉर आई नीड द लाइट। मैं इस पर्दे को बंद नहीं कर सकती क्योंकि मुझे रोशनी चाहिए, मुझे ये पेंटिंग फिनिश करनी है ताकि मुझे कुछ पैसे मिल सके। ठीक है, तो मेरे प्लीज माय डियर बैग, शी बैग जॉन्सी। तो उसने उससे कहा कि उसने बिल्कुल दरख्वास्त की कि ऐसा मत करो, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो व्हाइल आई पेंट, और जब मैं पेंट करूं तो मुझसे वादा करो कि तुम खिड़की से बाहर उस आईवी क्रीपर की तरफ नहीं देखोगी। तो जॉन्सी कहने लगी चलो अच्छी बात है, तुम अपनी पेंटिंग फिनिश करो, मैं देखना चाहती हूँ कि ये आखिरी पत्ता कैसे गिरता है। मैं इंतजार कर करके थक चुकी हूँ, मुझे मरना है, तो शांति से मुझे रहने दे दो, लाइक वन ऑफ दोस, अकेले रहने दे दो, जिस तरह से वो लास्ट का वो थका हुआ पत्ता जिस तरह से अकेला अपने आप में है, उस तरह से मुझे भी रहने दे दो, थके हुए पत्तों की तरह। तो सू ने कहा कि सोने की कोशिश करो, मुझे ओल्ड माइनर के लिए एक पेंटिंग करनी है। मैं बहरमान को बुला रही हूँ अपने मॉडल बनने के लिए। तो शी रश्ड डाउन और नीचे चली गई, और बहरमान जो कि नीचे वाले फ्लोर पे रहता था। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं।